तो आज बना रहे हैं हम करवा चौथ। तो ये है करवा चौथ के ऊपर एक छोटा सा वीडियो कि हम कैसे करवा चौथ बनाएं, करवा चौथ के दिन क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी कथा हमें पढ़नी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें करवा चौथ मनाने की विधि बताती हूँ। करवा चौथ का व्रत सूर्य उदय होने से होकर चंद्रोदय तक चलता है और इसके मुख्य 4 चरण में इसको बांटा जा सकता है। सारगी और संकल्प। सूर्योदय से पहले सारगी खाना। सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सारगी सुबह भोजन ग्रहण करें। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और पानी होता है ताकि आप पूरे दिन निर्जल बिना पानी रह सकें। संकल्प लेना। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े आदि मानत पारंपरिक परिधान पहने, हाथ में जल, फूल और चावल लेकर मन ही मन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत कर सकती हैं। दिनचर्या। दिन के समय क्या करें? निर्जला व्रत। पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहें। पूजा की तैयारी। शाम की पूजा की तैयारी के लिए सामग्री जैसे करवा, मिट्टी के दिए, चलनी, करवा माता की फ़ोटो, प्रतिमा, रोली, चंदन, अक्षत, फल, मिष्टान, सुहाग का सामान आदि इकट्ठा कर लें। श्रृंगार में शाम को पूजा करने से पहले अच्छे से श्रृंगार कर लें। लाल या पीला रंग शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाना शुभ होता है। फिर कथा और पूजन करें। चौथ माता की स्थापना करें। घर के पूजा स्थल पर एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर रख सकते हैं। आजकल अधिकतर महिलाएं करवा माता पार्वती के रूप की पूजा करती हैं। करवा रखना। मिट्टी या धातु के करवे में पानी भरकर उसके ऊपर एक ढक्कन रखें और रोली मेहंदी से सजावट करें। एक दूसरा करवा अनाज जैसे गेहूं या चावल से भरा जाता है। सामूहिक पूजा। परिवार की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर या अकेले पूजा करें। करवा माता को रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और सुहाग का सामान चढ़ाएं जैसे सिंदूर, बिंदिया, चूड़ी अर्पित करें। व्रत कथा सुनना। किसी बुजुर्ग महिला या पंडित से करवा चौथ की व्रत कथा सुने जैसे वीरवती की कथा सुने या स्वयं भी पढ़ सकते हैं। कथा सुनते समय हाथ में चावल या गेहूं के दाने रखें। करवा बदलना। पूजा के दौरान करवा को 7 बार बदला जाता है यदि समूह में पूजा कर रहे हो तो। चंद्र दर्शन और व्रत खोलना। चंद्रोदय के बाद थाली तैयार करना। चांद निकलने पर पूजा की थाली की तैयार करें जिसमें एक दिया, पानी का लोटा, मिठाई और छलनी हो। चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा के दर्शन चलनी से करें। चंद्रमा को जल अर्घ अर्पित करें। चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं। फूल चावल अर्पित करें। अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। पति की पूजा। अब इसी छलनी से पति का दर्शन करें। पति को पैरों को छूकर आशीर्वाद लें। पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलें। पति के हाथ में से पहला निवाला मिठाई या फल खाएं। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कुछ और बातें ध्यान रखें। करवा मिट्टी या धातु का एक पात्र होता है जो सौभाग्य का प्रतीक है। पूजा के बाद इसे सास या किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है। सास का महत्व। यह व्रत सास और बहू के रिश्तों को भी मजबूत करता है। व्रत से पहले सास अपनी बहू को सारगी देती है। पत्नियों के लिए यह व्रत पति के प्रति प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य की कामना का प्रतीक है। क्या आप करवा चौथ का पूजा शुभ मुहूर्त या शुभ सामग्री पूजा सामग्री तो आपका करवा चौथ शुभ हो। चलिए अब करवा चौथ की मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी बता देती हूँ। जब करवा चौथ की पूजा होती है, जब इस कहानी को पढ़ते हैं और पति के लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। करवा चौथ की सबसे महत्वपूर्ण व्रत कथा है वीरवती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में साहूकार सेठ के 7 पुत्र और एक वीरवती नामक लाडली पुत्री थी। वीरवती का विवाह होने के बाद अपने पहले करवा चौथ के व्रत पर वह मायके आई थी। व्रत का संकल्प। वीरवती ने अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला बिना अन्न जल का व्रत रखा।
भूख से व्याकुलता। दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण वीरवती शाम होते होते बहुत व्याकुल हो गई और उसका चेहरा मुरझा गया। भाइयों का छल। अपनी प्यारी बहन की यह हालत देखकर उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि चंद्रमा निकलने में अभी काफ़ी समय है, तो उन्होंने एक छल करने की योजना बनाई। नकली चांद। सबसे छोटे भाई ने नगर से बाहर जाकर पीपल के पेड़ पर आग लगा दी और उसे छन्नी से ओंठ में रखकर ऐसा दृश्य बनाया जैसे चांद निकल आया हो। व्रत तोड़ना। भाइयों ने आकर वीरवती से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। वीरवती ने खुशी से उन्हें अर्घ दे दिया और व्रत तोड़कर भोजन कर लिया। लेकिन उसकी भाभियाँ, जो इस छल को जानती थी, उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। दुखी परिणाम। नकली चांद को अर्घ देकर भोजन करती ही वीरवती को खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरवती रोती बिलखती अपने पति के घर पहुंची। देवी इंद्राणी से भेंट। रास्ते में वीरवती को देवी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी मिली। इंद्राणी ने रोने का कारण पूछा तो वीरवती ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब इंद्राणी ने बताया कि उसने चांद निकलने से पहले ही व्रत तोड़ दिया था, इसी कारण उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। उपाय और पश्चाताप। इंद्राणी ने वीरवती को सलाह दी कि अब वह अगले वर्ष की सभी 12 चतुर्थी के व्रत और करवा चौथ का व्रत विधि विधान से करे। वीरवती ने दुख और पश्चाताप में दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने मृत पति के शव को 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा और पूरे साल की चौथ का व्रत भक्ति और श्रद्धा से किया। पुनः जीवन। 1 वर्ष बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने पूरी निष्ठा से व्रत किया। व्रत के प्रभाव और उसके अटल सतीत्व से प्रसन्न होकर भगवान गणेश और माता पार्वती ने उसे वरदान दिया। वीरवती का मृत पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो उठा। इस प्रकार छल कपट को त्याग कर और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से व्रत करने पर वीरवती को अपना सौभाग्य वापस मिला। तभी से यह मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत में छल नहीं करना चाहिए और नियम का पालन करना अनिवार्य है। करवा चौथ से जुड़ी और अन्य कथाएं हैं। चलिए एक और कहानी सुनाते हैं आपको। करवा चौथ यमराज की कथा। करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री के पति को एक बार नदी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। करवा ने अपनी तपस्या की शक्ति से मगरमच्छ को सूत से बांध दिया और यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज को श्राप देने की धमकी दी, जिससे डरकर यमराज ने उसके पति को जीवन दान दिया और मगरमच्छ को मृत्युदंड दिया। द्रौपदी और अर्जुन की कथा भी है महाभारत से। जब पांडव वनवास में थे और अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे, तो द्रौपदी ने अपने पतियों के संकट की चिंता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी, जिससे पांडव के जीवन की सभी बाधाएं दूर हुई और उन्हें शक्ति और सौभाग्य मिला। तो ये था करवा चौथ की कहानी और करवा चौथ कैसे बनाए और कैसे उसका उपवास रहे, इसका एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो